नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही कल के मार्केट पर आउटलुक देने के लिए कैटलिस्ट वेल्थ के को फाउंडर प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं अपने स्टॉक पोजीशन से जुड़ा हो, फिर जब वो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 7045220000। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क लिखकर। हम शो के दौरान कुछ सवालों को लाइव भी पिक करते हैं। बात करें अगर आज के मार्केट के रिकैप की, तो 3 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स फाइनली 111 पॉइंट्स चढ़कर 80,956 पर बंद हुआ। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी में निचले स्तरों से सुधार हुआ। निफ्टी 10 पॉइंट चढ़कर 24,467 पर क्लोज हुआ। वहीं बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी रही। सेंसेक्स के 30 में से 15 स्टॉक्स में तेजी रही, तो निफ्टी के 50 में से 28 स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एफआईज के आंकड़े लाते हैं। एफआईज बायर हुए हैं मार्केट में। प्रीवियस सेशन के भी आंकड़े पॉजिटिव थे और आज के बाजार में भी एफआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 1780 करोड़ के आसपास की। ऑल्दो डीआईज ने बिकवाली की है 900 करोड़ की। प्रशांत नमस्कार, स्वागत है आपका। डेटा चार्ट की रीडिंग आपने की होगी, क्या सजेशन कल के मार्केट के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी तिवारी, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक बेस से आया हुआ है और करीबन आज की अगर हम क्लोजिंग देखें तो एक अहम लेवल जो मैं ट्रैक कर रहा था स्पॉट में वो था 24,600 24,600 क्लोजिंग के लिए। तो हम ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंचे बट क्लोज नहीं हो पाए, वहां पे एक रिजेक्शन मिला है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि मुझे मोमेंटम के लिए एक क्लोज चाहिए 24,600 के ऊपर। उसके बाद मैं कंफर्टेबली लॉन्ग रह सकता हूँ। फिलहाल मैं लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा जब तक कि 24,600 के ऊपर क्लोज ना हो। रणनीति क्या होनी चाहिए? जिनके पास लॉन्ग्स हो, आज की जो क्लोजिंग है करीबन 24,465-70 जोन के बीच में हुई है। मेरे हिसाब से आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो करीबन 24,370-380 के बीच में, और आप ट्रेल कर सकते हो। यानी कोई भी रिवर्सल है आपके ऑलमोस्ट जो आज की क्लोजिंग है उसके 60-70 पॉइंट नीचे प्रॉफिट्स बुक हो सकते हैं। इसके सामने मैं अगर बैंक निफ्टी को कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और डेली चार्ट पे एक जो गैप है जो करीबन 53,800-850 के जोन तक है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, जो करीब आज के क्लोजिंग से करीबन 1% 550-600 पॉइंट की दूरी है। तो बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग्स ट्रेल करके कैरी कर सकते हो। तो दोनों इंडेक्सेस के लिए रिकमेंडेशन होगा कि निफ्टी के लिए 24,600 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप लॉन्ग जाइए। बैंक निफ्टी आप लॉन्ग रह सकते हो और करंट जो पोजीशन है उसको ट्रेल कर सकते ओके तो चलिए, ये सलाह रही आपको दोनों ही इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर। निफ्टी में 24,600 के ऊपर निकलेगा तो ही नए ट्रेड लेंगे तेजी की तरफ। एग्जिस्टिंग तेजी की पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, ये सजेशन है। नई खरीदारी फिलहाल इन लेवल्स पर नहीं करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक प्रशांत स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? तो ओवरऑल अगर हम स्टॉक्स में देखें, मुझे बंधन बैंक का पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल अगर एक देखें तो एक वॉल्यूम्स पिकअप हुआ है और हायर बॉटम बना हुआ है। 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कल हम क्लोज हुए थे, आज उसको फॉलो थ्रू भी मिला है। ये अगर हम ट्रैक करें तो करीबन 1.5 से 2-2.5 महीने के बाद इस तरह का कॉन्फिडेंट मूव स्टॉक में दिख रहा है। दूसरी बात, राइजिंग वॉल्यूम विथ राइजिंग प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग रिकमेंड करूंगा, करीबन 170 के आसपास स्पॉट आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ से जो टारगेट में रखूंगा वो 200 दिनों के एवरेज एक पुल बैक की तरह मैं प्लान कर रहा हूँ। 195 195 के आसपास मेरा टारगेट होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो होगा एचडीएफसी एएमसी। यहाँ पे अगर हम देखें जो ओवरऑल प्राइस एक्शन हुई वो काफी पॉजिटिव हुई। यहाँ पे भी वॉल्यूम बैक एक्शन थी और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिला है। करीबन 4,350-60 के बीच हम क्लोज हुए। मेरे हिसाब से यहाँ 4,290 4290 स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो कंफर्टेबली। यहाँ से करीबन 4,600 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। ओके चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कल के मार्केट के लिए जो रेकमेंड किए गए हैं ट्रेड्स। एचडीएफसी एएमसी आपके स्क्रीन पर 4600 का टारगेट, 4285 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये सलाह आपको दी गई है। बंधन बैंक दूसरा ट्रेड बाय करने के लिए 195 के लाइकली टारगेट्स, 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बात करते हैं अब सवाल जवाब की। कुणाल पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है अहमदाबाद से। कुणाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास मैज़गॉन डॉक के 85 शेयर्स होल्डिंग में है। हालांकि मैंने लिए थे आज से 6 महीने पहले 4,800 में, तो उसका होल्ड करते करते 3,900 तक मैंने होल्ड किया। अब वापस उसी एवरेज पे आ गया जिस एवरेज पे मैंने बाय किया था। तो अब सोच रहा हूँ यानी कैपिटल अपना निकाल लूँ कि आगे भी इसको होल्ड करूँ प्रॉफिट के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू है वैसे आपका? बिल्कुल लॉन्ग टर्म है। ओके प्रशांत, लॉन्ग टर्म व्यू है मैज़गॉन डॉक में
फाइनली इनके भाव के ऊपर आया है ये स्टॉक नीचे जाने के बावजूद, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी कुणाल जी सलाह ये होगी कि आप कोई भी स्टॉक जब बाय करते हो आप उसकी डाउन साइड एक प्रोटेक्टेड रखिए, और वो अगर ट्रिगर हो तो एक बार के लिए उसको रिस्पेक्ट करके एग्जिट करना चाहिए। अभी आप 3,900 तक खड़े हो, बट आप प्राइस के ऊपर हो। मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे 4,700 4,700 एक बहुत अच्छा लेवल है, इसको आप एक स्टॉप लॉस की तरह फॉलो कीजिए। जब तक ये लेवल बरकरार है आप होल्ड कर सकते हो, बट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए यानी इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए अगर, तो आपको एग्जिट करना होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे करीबन आपके एंट्री के हिसाब से देखो तो हार्डली 2% रिस्क बनती है, जो कि एक स्टॉक अगर मोमेंटम में है तो उतनी रिस्क आप ले सकते हो। ये लेवल्स अगर होल्ड कर जाए और जिस तरह का ट्रैक्शन डिफेंस में अभी नजर आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से, हो सकता है आपको करीबन 5,000 तक के लेवल्स के आसपास भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करने मिले। तो मेरे हिसाब से इनिशियल स्टॉप लॉस 4,700 पे अभी आप रखिए, यानी करंट स्टॉप लॉस। वहां से अगर आपको एक बार 5,000 की प्राइस मिल जाए तो आप करीबन 20-30% पोजीशन बुक कर लीजिए, और बैलेंस का स्टॉप लॉस आप 4,900 कर लीजिए, यानी आपकी सारी ही जो पोजीशन है वो सेफ हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपकी इस पोजीशन पर। बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स से। रॉकी अगले व्यूअर हमारे साथ बिहार से कनेक्टेड हैं। रॉकी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 163 पे, और मैं उसे एवरेज करना चाहता हूँ। तो मेरा ये जानकारी लेना था कि मैं उसे एवरेज करूँ या फिर अभी रहने दूँ। और दूसरा है आलोक इंडस्ट्री, और उसको भी मैं एवरेज करना चाहता हूँ, और मेरा सारा लॉन्ग टाइम का व्यू है मैम। बताइए क्या सजेशन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर? जैसे उन्होंने मेंशन किया 163 की बाइंग है, थोड़ा नीचे आए हैं इनके भाव से, एवरेज करें ना करें? आलोक इंडस्ट्रीज 27 की बाइंग। तो यहाँ पे दीपाली एक सजेशन मैं देना चाहूंगा, बहुत बेसिक, जहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट दूंगा। जब आपका आईपीओ लिस्ट होता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस रिसेंटली लिस्टेड था, उस दिन का जो लो होता है वो बहुत अहम होता है उस स्टॉक के लिए। अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लो देखें, करीबन 145 का लो है, 145, और अभी हम ऑलमोस्ट 140 की कगार पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप थोड़ा वेट कीजिए, और अगर आप 145 के ऊपर क्लोज हो तो कंफर्टेबली मुझे लग रहा है फिर से आप एक बार आपके कॉस्ट के यहाँ पे आ सकते हो। फिर आप 150-55 के बीच में स्टॉप लॉस लग के बने रह सकते हो, और वहां से फिर आप होल्ड कर सकते हो। बट 145 इस स्टॉक के लिए अहम होगा, इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, जिसके बाद आप एक कंफर्ट जोन में आ सकते। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। आशीष गुप्ता हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। पूछिए सवाल। नमस्ते मैम जी, मेरे पास 16 शेयर हैं। 16 शेयर मेरे पास हैं हिटाची एनर्जी के। मैंने 14,500 में खरीदे थे। ओके, 14,500 मिले हिताची एनर्जी के स्टॉक्स, 12,135 पे कर रहा है ट्रेड, 2,300 रुपए नीचे है इनके भाव से। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए प्रशांत? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक बहुत ही स्ट्रांग रैली इस काउंटर में आई थी, करीबन अगर हम जस्ट एक साल भर का भी मुंह देखें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 3 गुना हो चुका था, जिसके बाद एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन टू प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है आप ऑलमोस्ट टॉप के नजदीक एंटर कर चुके हो, बट फिलहाल आपको जो रणनीति रखनी होगी, करीबन आप 12,100 के आसपास, अभी आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास है। मेरे हिसाब से 11,400 11,400 ये आपके लिए एक अहम लेवल होगा। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। यहाँ पे कोई भी पुल बैक आए तो करीबन 13,500 13,550 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। मोमेंटम अगर इस स्टॉक में आना है तो इस स्टॉक को 13,500 500 600 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी हो। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। वर्षा हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। वर्षा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नेस्ले 25 है 2638 के, जनवरी 2024 में लिया था, तो क्या करना चाहिए, होल्ड करें? और दूसरा है बिरला कॉरपोरेशन, वो 95 है और उसकी प्राइस है 1505। 1505 की बाइंग है बिरला कॉप में, नेस्ले 2638। दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशंस हैं? शॉर्ट टर्म थी मैम, लेकिन काफी 10 महीना जैसा हो गया ऊपर। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जैसे इन्होंने मेंशन किया नेस्ले और बिरला कॉप शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं, क्या करें? तो यहाँ पे दीपाली अगर हम देखें कि नेस्ले एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आया था, उसके बाद हम कंसोलिडेट कर रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में एग्जिट की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्राइस को भी आपने इतना होल्ड कर लिया है, तो एक और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बट वहां पे भी एक लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। आपका अभी जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 2150, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम है, तो आप 2150 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो। ये लेवल जब तक होल्ड कर सकता है, मुझे लग रहा है कि पुल बैक आपको करीबन 2400 2450 तक ले आ सकता है, या करीबन 2450 पे अगर आप देखो 200 दिनों की एवरेज है, इसके ऊपर सस्टेन करे तो हो सकता है आपकी जो बाइंग लेवल है वहां है और आपको एक बार एग्जिट मिलने के चांसेस है। बट फिर भी 2450 के आसपास अगर आपको कोई रिजेक्शन दिखे, तो मेरे हिसाब से आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। ओके, बात करते हैं अब इनफैक्ट और बिरला कॉप पे क्या करे प्रशांत ये? तो बिरला कॉर्प में एक मोमेंटम नजर आ रहा है, और यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट होगा वो करीबन 1320 1320 का होगा। ये स्टॉक अगर 1320 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्लोज कर जाता है, तो आपको कंफर्टेबली जो नेक्स्ट लेवल है वो करीबन 1430 1440 तक भी मिल सकते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है होल्ड करने की सलाह होगी। डाउन साइड आपकी करीबन 1230 1225 के आसपास प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। वसंत पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। वसंत नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 100 शेयर्स टाटा स्टील के हैं और 160 के मैंने लिए हुए, तो क्या करना है आगे उसका? 160 की बाइंग है टाटा स्टील, क्या करें इस पोजीशन में, बताइए क्या सजेशन प्रशांत? 145 पर कर रहा है ट्रेड। तो यहाँ पे दीपाली सबसे अहम लेवल जो इस स्टॉक का था वो 160 155 160 इस जोन का था। मुझे लग रहा है इनकी बाइंग उसी लेवल पे हुई, थोड़ी ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करके हुई होगी, बट अभी वहां से एक डाउन मूव आया। अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। आज की जो क्लोजिंग है, आपने 20 दिनों के एवरेज के ऊपर डिप लिया हुआ है। मेरा नजरिया है कि मेटल्स में एक अच्छी अपमूव आ सकती है, तो इसमें आप करीबन 140 के नीचे यानी 138 137 137 138 स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। और ये स्टॉक अगर आपकी बाइंग लेवल को क्रॉस कर जाए 160 160 को, तो शायद आपको 175 180 के लेवल्स मिल सकते हैं। तो अभी के लिए डाउन साइड पे ध्यान रखिए 137 पे, वो जब तक बरकरार है आप बने रह सकते हैं। बात करते हैं अब वेंकटेश्वरन से, कोयम्बटूर से हमारे व्यूअर अगले कनेक्टेड हैं। बताइए वेंकटेश जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 2000 शेयर है, उसमें क्या लॉन्ग टर्म में रख सकता है क्या? आई बॉट इट एट 55.55। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 55 की बाइंग है फिलहाल। 3-3.25 रुपए का फायदा इनको हो रहा है इस होल्डिंग में। जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन रहेगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें दीपाली, एक बहुत क्लियर यहाँ पे टेल विंड्स है इस ओवरऑल सेक्टर में। पीएसयू बैंकिंग के जो छोटे मझोले शेयर है, यहाँ पे आप आज बैंक ऑफ इंडिया देखिए, महाराष्ट्र बैंक देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन है। तो मुझे लग रहा है अब तो आपको बने रहना चाहिए। जब पेन साइड था करीबन 50 के आसपास लोज बने थे, वहां से जो मूव आई वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगला जो रेजिस्टेंस है वो करीबन आपको 63 64 63 64 के आसपास मिलेगा। तो मुझे लग रहा है उस लेवल के आसपास आने पे आप करीबन 30-40% मुनाफा बांध सकते हो। बैलेंस पोजीशन आप 55 के यानी आपके कॉस्ट के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, और दीपक हमारे साथ अगले व्यूअर मौजूद है नई दिल्ली से। दीपक जी गुड इवनिंग, पूछे सवाल। गुड इवनिंग मैम एंड सर। मेरे पास 2 शेयर्स हैं। पहला है कल्याण ज्वेलर्स, 200 शेयर मेरे पास 408 रुपए की रेट से, और दूसरा है पीसी ज्वेलर्स, वो मैंने अभी हाल ही में लिया है 177.50 पे 890 शेयर्स। तो इनके बारे में मुझे राय जाननी थी। तो पीसी ज्वेलर्स की अगर हम पहले बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपके तो दीपाली अगर हम पीसी ज्वेलर्स को देखें, ये ऑलमोस्ट कॉस्ट के नजदीक है, यानी 175 की बाइंग है, आप ऑलमोस्ट 170 पे हो, और जो एम लेवल है वो 180 का है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको करीबन 160 के नीचे यानी 158 159 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बने रहना चाहिए। यहाँ पे अगर 180 का लेवल निकल जाता है 180 के ऊपर, तो इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, और आप करीबन 190 194 तक के लेवल भी देख सकते हो जहां आप मुनाफा बांध सकते हो। ओके, चलिए, और कल्याण ज्वेलर्स में क्या करें? यहाँ पर 408 की बाइंग है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरी पहली सलाह होगी, क्योंकि आपकी जो बाइंग है वो काफी डाउन 408 की है, तो फर्स्ट थिंग आपको करनी चाहिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस है वो प्राइस के ऊपर होना चाहिए। अभी आपके लिए जो लॉजिकल टेक्निकल स्टॉप लॉस है वो करीबन 670 680 का है। वो क्यों है? क्योंकि आपकी 20 दिनों की जो एवरेज है वो 700 पे प्लेस्ड है, सो आपकी पूरी पोजीशन काफी सेफ है।
तो ओवरऑल आप करीबन 680-85 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। जब तक ये लेवल बरकरार है, आप आपकी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे एग्जिट भी हो जाए तो ऑलमोस्ट आप 45-50% 50% मुनाफा आपको होगा, जो कि काफी अच्छा मूव होता है। तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी करने से बेहतर आप ट्रेल कर लीजिए, स्टॉप लॉस अराउंड 680। मानसी अगली व्यूअर दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुड इवनिंग मानसी, पूछिए सवाल। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। एसबीआई कार्ड्स पर इनका क्वेश्चन है 25 स्टॉक्स 1120 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म व्यू हो एसबीआई कार्ड्स में प्रशांत? तो यहाँ पे अगर हम देखें बेस बन चुका है दीपाली और वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बार करीबन 720-725 के जोन को क्रॉस कर दे, हार्डली 2% फ्रॉम करंट प्राइस। सो आप कंफर्टेबली 750 का पहला लेवल आ सकता है और उसके ऊपर एक गैप है जो करीबन 770 तक है। ये गैप फिलिंग के लिए 770 तक मिल सकता है, जहां आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बांध के पार्शियल पोजीशन बुक कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए एसबीआई कार्ड्स पर। बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। सुधीर हमारे साथ कनेक्टेड है पुणे से। सुधीर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मेरे पास मैम टाटा मोटर्स टाटा स्टील के कुछ शेयर है और टाटा पावर के 50 शेयर है, तो मैं इसको होल्ड करूं या बेच दे? दोनों में आपको याद है आपका खरीदारी का भाव क्या है? 450 का है टाटा मोटर्स में। और टाटा स्टील में? टाटा स्टील का वो नहीं था क्वेश्चन मैडम। आपका सवाल सिर्फ टाटा मोटर्स पे है। 450 की बाइंग है। कल्याण ज्वेलर्स और टाटा पावर। टाटा पावर, ओके। कल्याण ज्वेलर्स 550 और टाटा पावर इन्होंने बताया 450 के आसपास की। बताइए क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स में? तो दीपाली कल्याण ज्वेलर्स पे सेम सलाह होगी जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आप 680 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल एग्जिट होगा। जहां तक टाटा पावर की बात है, आपने 450 पे लिया था, अभी आप ऑलमोस्ट 425 पे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे करीबन 410 पे 200 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है। आप इसको एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो और यहाँ से आपको एक पुल बैक मिल सकता है करीबन 460-465 तक, जहां पे आप एक बार एग्जिट प्लान कर सकते हो। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा पावर पर और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी के साथ लौटेंगे तो क्वेरीज को और शामिल करेंगे, सोशल मीडिया से करेंगे कुछ सवालों को पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। सबसे पहले ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं और सवाल लेते हैं जो हमें मिल रहे हैं। आकाश ने एक सवाल भेजा है जाइडस लाइफ पर। 975 की बाइंग है, 125 शेयर्स हैं। बताइए प्रशांत क्या सजेशन? तो दीपाली यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होने के बाद वहाँ पे डिप यानी फर्स्ट डिप आ रही है। नॉर्मली ये पैटर्न टेक्निकल्स में काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ से मुझे लग रहा है ये फिर से अगर एक बार 970-75 क्रॉस कर जाए तो आपको बहुत कंफर्टेबली 1010, 1025 ये लेवल्स जहाँ पे गैप रेजिस्टेंस है ये मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अभी करंट पोजीशन को स्टॉप लॉस 940 का रख के बने रहिए और 1010, 1025 के जोन के बीच एक बार एग्जिट कर लीजिए। ओके किशोर चंदरिया एक सवाल भेज रहे हैं। 3 शेयर्स इनके पास। CESC 177 की बाइंग है, जुबिलेंट फूड वर्क 653 और GMR एयरपोर्ट 83 की बाइंग है। तो CESC पर बताइए पहले क्या करें 177 की बाइंग? तो CESC पे सबसे पहला काम आप कर लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस 175 पे रख लीजिए, यानी आपकी जो पोजीशन है वो रिस्क फ्री हो जाएगी। इस स्टॉक का 2 दिनों का हाई जो बना है ऑलमोस्ट 190 पे ये रेजिस्ट कर रहा है, बट ये अगर टेकआउट हो जाए 190 के ऊपर क्लोज मिल जाए तो आपको कंफर्टेबली 210, 215 के लेवल मिल सकते हैं, जहां पे आप मुनाफा बांध सकते हो। थोड़ा 200 पे हर्डल है, एक गैप जोन है, बट मुझे लग रहा है ये फिर भी 205, 210 के जोन तक जा सकता है। ओवरऑल आप सिर्फ डाउनसाइड कैप कीजिए 175 पे। ओके और GMR एयरपोर्ट में क्या करें? यहाँ पर 83 की बाइंग है। तो GMR में अगर हम देखें दीपाली, मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉजिकल अप्रोच होगा कि आप अगर क्वांटिटी कम है तो करीबन 78-77 के आसपास स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए। यहाँ पे काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, बट अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम आए तो आपको अराउंड 90, 92, 92 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, जहां पे आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं।
राघवेंद्र का सवाल है विप्रो पर, फेसबुक पर ये सवाल आ रहा है। 40 शेयर्स हैं, 450 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। तो विप्रो में अगर 450 की बाइंग है, मुझे लग रहा है कि पोस्ट बोनस आप डेफिनेटली एक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे होंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है करंट प्राइस के हिसाब से वो होना चाहिए 270 270, और जब तक ये इंटैक्ट है आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है विप्रो, ये सजेशन है आपके लिए। एक और सवाल लेते हैं, विकास भेज रहे हैं सूर्य रोशनी पर 500 स्टॉक्स 550 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू। तो सूर्या रोशनी में अगर हम देखें तो करीबन जो बिकवाली आई वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाए 700 720 वहां से आई थी, और वॉल्यूम बैक बिकवाली आई थी। एक बेस बनने की कोशिश हो रही है, बट वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप 550 550 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रखिए, और अगर इसके नीचे क्लोज हो तो एक बार एग्जिट करना एक बेहतर सलाह होगी। भुवन एक सवाल भेज रहे हैं एसबीआई लाइफ पर, इन्होंने दिसंबर सीरीज का 1440 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 37 रुपए पर, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहली बात तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड यहाँ है नहीं, क्योंकि ये बार बार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। बट अगर आपने ये 37 पे लिया हुआ है, अभी ये 42 है, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको 38 पे आपका स्टॉप लॉस रख दीजिए 38, ताकि ऊपरी लेवल कुछ भी हो जाए, बट अगर कोई रिवर्सल आ रहा है तो आप कॉस्ट के ऊपर एग्जिट कर लोगे। ऑप्शन में सबसे जरूरी होता है टाइमली एग्जिट। तो 38 का आपका अभी करंट पोजीशन के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, मनिल एक सवाल भेज रहे हैं एनटीपीसी पर 50 शेयर्स 427 की बाइंग है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक डबल बॉटम बना हुआ है, और 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आने की कोशिश हो रही है, प्लस इंडिकेटर्स भी काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बता रहे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से अगर 380 के ऊपर क्लोज हो, 380 के ऊपर, तो आप कंफर्टेबली यहाँ से 400 410 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल क्लोजिंग बेसिस 380 अहम होगा। अभी आप डाउन साइड जो है वो स्विंग लो बने हुए हैं 355, ये आपका एक डाउन साइड प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है एनटीपीसी 372 पर बंद हुआ आज के सेशन में। सवाल इतने ही लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट प्रशांत आपकी तरफ से? तो दीपाली, जैसे मैंने कहा कि 24,600 का जो लेवल है स्पॉट पे निफ्टी में, वो बहुत अहम होगा। जब तक इसके ऊपर क्लोज ना, आप कोई ओवरनाइट ऑप्शंस या एग्रेसिव पोजीशंस अवॉइड कीजिए। क्लोज होने के बाद आपको कंफर्टेबली एक 500 से 600 पॉइंट की स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव मिल सकती है, बट क्लोज नहीं हो रहा है, तब तक मेरे हिसाब से निफ्टी पे पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी कंफर्टेबली आप लॉन्ग कैरी कर सकते हो, प्रीवियस डे लो या 2 आवर लो, जिस हिसाब से आप रिस्क मैनेज कर रहे हो वो हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में लॉन्ग रह सकते हो। एचडीएफसी बैंक लीडरशिप दिखा रहा है, वहीं पे अगर आप निफ्टी को देखो, रिलायंस लैगार्ड लग रहा है, थोड़ा बहुत कैचअप कर रहा है, बट एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक कंप्लीटली लैगार्ड लग रहा है। तो दोनों इंडाइसेस में चुनना होगा तो बैंक निफ्टी को चुनिए। निफ्टी आईटी भी एक रेजिस्टेंस पे, तो ओवरऑल मैं थोड़ा निफ्टी में और निफ्टी आईटी पे थोड़ा कॉशियस रहूं। ओके, चलिए, थैंक यू प्रशांत शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक, उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।